अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम करता हूँ आप सबका तरह की चैनल की 78 एपिसोड में और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको 77 एपिसोड के अंदर हमारी ओरियो आइसक्रीम पसंद आई होगी। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चॉकलेटी आइसक्रीम आई थी, वो भी ओरियो बिस्किट के साथ। तो वो मेरे खास तौर पे मैंने अपने बच्चों के लिए बनाई थी, अपनी प्यारी ब्यूटी फैमिली के बच्चों के लिए, कि जो बच्चे आइसक्रीम लाइक करते हैं, होममेड आइसक्रीम, और जिनको ओरियो बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये खास आइसक्रीम उन बच्चों के लिए थी। तो आज 78 एपिसोड में लेके आऊँ आप लोगों की बहुत ज़्यादा मज़ेदार चिकन टिक्का बोटी स्पाइसी बनाएंगे, और ये बिल्कुल बाहर के स्टाइल जैसा होगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हम इसके अंदर बनाएंगे। तो आइए कि तब देख लेते हैं कि चिकन टिक्का बोटी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए हमारे लिए मज़ेदार चिकन टिक्का बोटी बनाने के लिए। तो चिकन टिक्का बोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ 1 किलो चिकन ले रहा हूँ। यहाँ मैंने बोनस चिकन लिया, यानी कि हड्डी के बगैर जो चिकन होता है। 1 कप मैं ले रहा हूँ दही, जो मैरिनेशन के लिए होना है। और मैरिनेशन के लिए जो मसाले हमें चाहिए, उसमें हमें सबसे पहले चाहिए होगा 2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया का पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैंने यहाँ लिया सॉल्ट। आप हस्ब ज़ायक़ा भी डाल सकते हैं जब आपको महसूस हो कि थोड़ा नमक ज़्यादा जाना चाहिए, लेकिन 1 टीस्पून काफ़ी है। 1 टेबल स्पून भर के मैं यहाँ ले रहा हूँ चिकन टिक्का मसाला, इसको टिक्के का फ्लेवर देने के लिए। यहाँ मैं हस्ब ज़रूरत लूँगा हरी मिर्चें। यहाँ 1 टेबल स्पून भर के मैंने जिंजर पेस्ट लिया है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ गार्लिक पेस्ट लिया है। 2 टेबल स्पून मैं ऑयल लूँगा, और 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ लिया सिरका, ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से मैरिनेट हो पाए। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे लिए मज़ेदार चिकन टिक्का बोटी बनाने के लिए। तो आइए मसालों वाली साइड पे चले जाते हैं और इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो एक बाउल लिया, उसमें मैंने चिकन डाल लिया। मैं चिकन के ना आहिस्ता से करके सारे मसाले जो डालूंगा। टिक्का मसाला पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, एंड लास्ट पे सॉल्ट, गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, लास्ट में अपना योगर्ट डालेंगे। और अब सारे इंग्रेडिएंट्स को स्पैचुला की मदद से मिक्स कर दूंगा चिकन समेत। तो चिकन मैंने मैरिनेट कर लिया है अच्छे तरीके से, सारे मसालेदार भी डाल दिए हैं और योगर्ट भी मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं पूरे 1 आवर के लिए ऐसी रेस्ट पर छोड़ दूंगा। सारा मसाला अच्छे तरीके से रच जाएगा, हल हो जाएगा, और 1 घंटे बाद आपको चूल्हे वाली साइड पे मिलेंगे। तो 1 घंटा हो चुका है। सारा चिकन मसाला जात और योगर्ट हमने अच्छे तरीके से जो मिक्स किया था, हल किया था, वो अच्छे तरीके से रच चुका है एक दूसरे के अंदर और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मसाले वाला चिकन रेडी है। अब आए पैन वाली साइड पे जाते हैं। तो अब मैं पैन वाली साइड पे आ गया हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम मैंने रखी है अपने चूल्हे की, और मैंने ग्रिल पैन यूज़ कर रहा हूँ, और 2 टेबल स्पून मैं ऑयल डाल दूँगा इसके अंदर। देखा कितना आसान था घर में बनाना रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का बोटी। अगर आपको ये रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का बोटी एपिसोड पसंद आई है, यानी कि ये 78 एपिसोड पसंद आई है, तो घर में जाएं, किचन में जाएं, अपने बच्चों को इकट्ठा करें और अपने इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करके बनाएं मज़ेदार चिकन टिक्का बोटी, और अपने घर वालों को खिलाएं, उनका दिल जीतें और करें इंजॉय इस कोविड-19 की बच्चों की छुट्टियों के अंदर। क्योंकि ये छुट्टियाँ हैं तो ज़्यादातर लोग चाह रहे होते हैं कि हम नई नई रेसिपीज ट्राई करें, यूनिक रेसिपीज ट्राई करें। बच्चे भी कुछ न्यू फ्लेवर, कुछ न्यू टेस्ट मांग रहे होते हैं, इसीलिए सोचा आपको ये एपिसोड से इंट्रोड्यूस करा दूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह तआला के चैनल की 79 एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा एक नई धमाकेदार एपिसोड के साथ वापस इसी सेटअप पर कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।